मंच पर आसीन आदरणीय निम्बाराम जी भाई साहब, उमेश जी भाई साहब, अविनाश जी, डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, डॉक्टर क्षमाशील गुप्त जी, गोपाल जी शर्मा भाई साहब, और जिनसे हमारे सारे दिव्यांग प्रेरणा लेते हैं वैसे भाई देवेंद्र जी, सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूँ। अपरिहार्य कारणों की वजह से लेट हो गई थोड़ा। सभागृह में उपस्थित सभी बंधु एवं बहनों, यहाँ अभी भाई नवलजी डागा और डागा दंपति ने ये जो नेत्रदान से संबंधित जो कोटेशंस लिखे हैं उसमें इन्होंने लिखा है, मेरा कुछ नहीं मैं कुछ नहीं। तो यहाँ जब भाई परिचय मेरा करवा रहे थे और जब ये सब बता रहे थे तो मुझे लगा कि हमारी क्या औकात है, प्रभु का प्रभु को अर्पण क्या लागे मेरा। बहुत सारे लोगों का हमने सम्मान किया है, उनकी जो सेवाएं हैं वो सचमुच उल्लेखनीय हैं और प्रेरणा लेने लायक है। तन से करें भले ही धन से करें, पर सेवा करें तो निस्वार्थ मन से करें। ये भाव लेकर जब काम किया जाता है तो प्रभु की भी कृपा होती है। और सत्संग का काम तो इतना बढ़िया काम है, मुझे लगता है ये जो लोग सत्संग के माध्यम से हमारे दिव्यांग बंधुओं एवं बहनों की सेवा कर रहे हैं, ये उनको जो काम कर रहे हैं उनके लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे ये जो प्रभु के विशेष जिन्हें कह सकते हैं व्यक्ति जो हैं, उनकी सेवा का सौभाग्य करने का अवसर हमें मिल रहा है। और ये भाव लेकर जब काम करते हैं तो मन में संतोष होता है। अभी जब स्वागत कर रहे थे, अभी जब यहाँ बताया जा रहा था कि दिव्यांग सेवा केंद्रों में किस तरह के काम होते हैं, तो हमारे भाई अविनाश जी यहाँ उपस्थित हैं। कलेक्टर महोदय जितेंद्र कुमार जी कह के गए थे कि हम जो भी दिव्यांग सेवा केंद्र के लिए या सत्संग के माध्यम से की जाने वाली सेवाओं के लिए जो भी सहायता सहयोग सरकार से हो सकता है हम करने के लिए तैयार हैं। भाई साहब आप जमीन दिलवाइए, राजस्थान का दिव्यांग सेवा केंद्र का सत्संग का हेडक्वार्टर बनवाने की बात आदरणीय महेश जी बल्लवा ने ये स्वीकृति दी है। जमीन अगर होगी तो वो भी हो जाएगा। और अभी यहाँ जब बात चल रही थी तो वेन तो इन्होंने कहा कि दिव्यांग के लिए, दिव्यांग बंधुओं के लिए जो मेडिकल वेन की है वो तो ये इन्होंने अभी घोषणा की है, मेडिकल वेन बलदवा फाउंडेशन की तरफ से। क्योंकि मेरा मानना है कि ये जो हमारे दिव्यांग बंधु हैं, बहनें हैं, ये लाचार नहीं है, ये सक्षम है। किसने कहा कि हमसे कुछ कम है? जिस तरह से हमने यहाँ इनका परिचय देखा या जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में इनका अगर हम हाथ पकड़े, हमें जरूरत क्या है, हमें करना क्या है, हमें इनमें आत्मविश्वास भरना है, हमें इनके अंदर आशा का भाव भरना है, हमें इनको हिम्मत दिलानी है। और एक कोई भी क्षेत्र ये पकड़ लेंगे तो उसमें ये एक्सेल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि प्रभु जब एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरे 10 रास्ते शुरू करते हैं। तो वैसे मैं आज देख रही थी कि पूरे हिंदुस्तान में लगभग 4.52% दिव्यांग है। यानी अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 62.38 मिलियन दिव्यांग बंधु बहनें हैं। ये तो प्रभु की देन है, लेकिन काम इतना ज्यादा है करने के लिए कि किसी एक संस्था के बस की बात नहीं है, किसी सरकार या सरकारों के बस की बात नहीं है। जब हम सब मिलकर सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे तभी ये काम पार पड़ेगा और तभी हम कुछ समाज के लिए कर पाएंगे, हमारे दिव्यांग बंधुओं एवं बहनों के लिए कर पाएंगे। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है। कई लोग कहते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या है करने को। महात्मा बुद्ध की एक कहानी आप लोगों ने भी सुनी होगी, पर मुझे लगता है यहाँ अगर मैं दोहराऊं तो सबको अच्छा लगेगा।
बुद्ध ने एक बार, महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं दान ग्रहण करूंगा, तो लोग कहां कहां से, राजा महाराजा और सारे सेठ, धन्ना सेठ, सब लोग आए कि भाई आज प्रभु बुद्ध दान ग्रहण कर रहे हैं, तो हम अपना जो भी है अर्पण करें। एक बूढ़ी माई, विधवा माई, जिसके आगे पीछे कोई नहीं था, उसके पास सिर्फ एक आम था, आधा आम वो खा चुकी थी। उसे पता चला कि भगवान दान ग्रहण कर रहे हैं, भागी भागी आई, आधा आम हाथ में लेके नीचे खड़े होके उसने कहा, प्रभु मैंने आधा आम खा लिया, उसके बाद मुझे पता चला कि आप दान ग्रहण कर रहे हैं, तो मैं ये आधा आम आपको अर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु मंच से नीचे उतरे और उन्होंने झोली फैलाकर उस आम को ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि जिनके पास बहुत कुछ है, अगर वो थोड़ा कुछ अगर अपना देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर इस बुढ़िया माई ने तो अपना सर्वस्व मुझे दिया है, और ऐसा दान तो कभी कभार ही जीवन में मिलता है। तो इस भाव के साथ जैसा भी आपके पास जो कुछ भी है, उसको अगर आप श्रद्धा के भाव से, सहयोग के भाव से, स्नेह के भाव से और हमारे दिव्यांग भाइयों बहनों के समर्पण के भाव से जितना भी आप करोगे वो अमूल्य है, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा, बहुत महान है और हमें यथाशक्ति दान करना है। तो हम यहाँ से संकल्प करके जाएं कि जैसे भी हो, तन से करें, मन से करें, धन से करें, या किसी को प्रेरणा देकर करें, लेकिन जितना कुछ हो सके हम यहाँ से हम संकल्पित होके जाएं कि अब से कुछ न कुछ हम हमारे दिव्यांग बंधुओं एवं बहनों को के लिए करेंगे। और यकीन मानिए, अगर एक भी बेटा या बेटी कुछ योग्य होगा तो जो उसका संतोष आपके मन में होगा, उसकी तुलना जीवन के किसी भी सुख से नहीं की जा सकती है। और वैसे भी कहते हैं कि लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि ये कुदरत का उसूल है। जिस कुएं से लोग ज्यादा पानी पीते हैं वो कुआं कभी भी नहीं सूखता है। तो दिव्यांग बंधुओं के लिए हम जितना भी कर सकें, हमारा फाउंडेशन की तरफ से सहयोग तो रहेगा ही, ये तो एक छोटा मोटा सहयोग है, लेकिन आप सब लोग जो कार्यकर्ता लोग, जो सक्षम के माध्यम से, सक्षम की पूरी टीम जो कर रही है, उनके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। बस यही भाव है कि इस सामाजिक समस्या का हम समाधान बन जाएं, यानी मैं आप सबकी तरफ से कह रही हूँ, इस सामाजिक समस्या का हम समाधान बन जाएं, दिव्यांगों की जरूरत का सामान बन जाएं, जुड़े इनसे तो स्नेह और अपनत्व के भाव से जुड़े, चाहत है कि सेवा का नया आयाम घड़ जाए। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, आप लोगों से बात करने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जीवन में थोड़ा बहुत अगर प्रभु ने, क्योंकि हमारा तो कुछ है नहीं, प्रभु की कृपा है, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु ने जो कुछ भी दिया है उसमें से कुछ भी अगर कर सके हम, तो ये हमारे लिए सौभाग्य है, क्योंकि प्रभु ने कहा है निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।